में रखेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और जैसा आपके स्वर्गीय पिताजी ने भी बहुत लंबे अरसे तक वो एमपी रहे, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप भी उनको इस इलाके को यहाँ से नेतृत्व देंगे और केंद्र में जाकर हमारी आवाज को उठाएंगे। हमें खुशी है कि इस बार बहुत युवा नेता को पार्टी ने चुनकर आपके बीच में भेजा है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के, ब्लॉक के, बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ता, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके का जोश आपने आज यहाँ दिखाया, उसी तरह से अब आप बूथ स्तर पर जाकर काम करेंगे, अपने जोन लेवल पर जाकर काम करेंगे, आप पार्टी को मजबूती देंगे। जो ये चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं, उसमें आपने ये समझना कि बिंदौन सुल्तानपुरी नहीं, हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ही एमपी बनने जा रहे हैं। तो इस भाव से अगर आप काम करेंगे, हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ये 15 महीने के अंदर अंदर जो अद्भुत कार्य करके दिखाया है, वो एक हमारे लिए मिसाल है कि इतने छोटे समय में आपने बहुत निर्णायक फैसले लिए हैं। आप सभी देख रहे हैं, सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्होंने ओपीएस को लागू किया और जो ओपीएस का फायदा हुआ है वो आप सब जानते हैं। एक बहुत बड़ी मांग थी हमारी, बहुत पुरानी मांग थी, जिसमें आप चाहते थे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, और वो पेंशन भी तिगुना चौगुना बढ़कर आज सरकार ने आपको दी है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हमने राजस्थान में भी जब हमारी सरकार थी, हमने ओपीएस वहाँ भी लागू किया था। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहाँ आई, उन्होंने उस ओपीएस को वापस लिया। तो ये एक आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन हमारा हितैषी है, कौन सी सरकार हमारे हित में काम करने जा रही है और उन्होंने क्या क्या काम किया है। दूसरी बात जो हमने महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की थी। हम भी जब जनसभा में जाते थे, लोगों के बीच जाते थे, तो महिलाओं का एक ही प्रश्न होता था, कब मिलेंगे हमको वो 1500 रुपए। मुझे आपको बताना है कि हमने वो 1500 के लिए वो धनराशि सरकार ने रखी थी और तुरंत हम उसको देने जा रहे थे, पर बीच में जो ये आपदा आई, ये आपदा की घड़ी आई, जिसकी वजह से हमें वो पैसा डाइवर्ट करके लोगों की आपदा के वक्त में उनके साथ खड़े होकर उनके मकान बनाने के लिए, उनकी भूमि के लिए, उनकी आर्थिक तौर से मदद करने के लिए सरकार ने वो पैसा वहाँ लगाया। अब जैसे ही वो आपदा का काम खत्म हुआ, अब हम उस पैसे को तुरंत से तुरंत हर महिला के खाते में वो 1500 रुपए देंगे। दूसरा वायदा हमने आपसे, जो दूध का उत्पादन हमारी महिलाएं करती थी, उनकी मांग थी कि हम गाय पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उसका रेट बढ़ाए। तो आप जानते हैं 35 रुपए से 45 रुपए सरकार ने उसका दाम दिया है। उसके लिए भी मैं सब महिलाओं की तरफ से, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं महिलाएं, उनकी तरफ से सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इनका अभिनंदन करते हैं कि आपने जो वायदे किए उसको निभाने में आपने जो अपना अहम कदम उठाए हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उसी तरह से आप जानते हैं, मैं बस संक्षिप्त में अपनी 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहूंगी। मेरे को पता है कि तपती धूप है, सभी बहुत यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमने जब ये आपदा आई, मैं भी एक एमपी थी, मैं भी बतौर एमपी के मैंने सभी सांसदों को, चाहे वो हमारे राज्यसभा के सांसद थे, चाहे लोकसभा के सांसद थे, उन सभी को पत्र द्वारा सूचित किया कि आओ मिलकर प्रधानमंत्री के पास चलते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम प्रधानमंत्री में आपके साथ मिलकर हम वहां पर ये जो डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में आया है, इसकी स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत करवाएंगे, उनसे पैसा लेने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास 12,000 करोड़
का जो ये नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उतना पैसा नहीं है। तो हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, पर अफसोस इस बात का है, एक भी सांसद ने मेरा साथ नहीं दिया और अंततः मैं अकेली प्रधानमंत्री के पास गई और मैंने बोला, मोदी जी, जिस हिमाचल प्रदेश को आप अपना दूसरा घर बोलते हैं, उस घर की तरफ आप नजर नहीं डाल रहे। आपने भुज में जाकर मदद की, आपने केदारनाथ में जाकर मदद की, अब हिमाचल प्रदेश में भी इतनी बड़ी त्रासदी आई है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, हमें आर्थिक मदद करें, ताकि हमारी जो जनता है, त्राही मची है लोगों में, उसमें आपकी तरफ से धनराशि आए। पर बहुत इंतजार करने पर प्रधानमंत्री ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, न आर्थिक तौर से हमारी मदद की, न ही हमारे राज्य को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। तो आज हम देख रहे हैं कि ऐसी घड़ी में भी इन लोगों ने ना विधानसभा में, जैसे सुल्तानपुरी जी कह रहे थे कि वहां पर भी एक सत्तर माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया, इस आपदा की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा, सब मिलकर हम अपने राजनीतिक इससे उठकर क्यों ना इस आपदा की घड़ी में सब एकजुट होकर इसमें काम करें। पर उसमें वहां पर भी उनके विधायकगण का हमारे को समर्थन नहीं मिला। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने देश का और प्रदेश का जब भी मौका मिला हमारे प्रदेश का उत्थान किया है। और बहुत सारी बातें कहने को थी, पर मैं संक्षिप्त में आपसे यही अब निवेदन करना चाहती हूँ कि अब हमारा इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुका है। 1 तारीख को आप वोट देने जा रहे हैं। 1 जून को आप जो वोट डालेंगे, उसमें सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, सभी लोग खुद तो जाएंगे, पर जितने इर्द गिर्द में भी आपकी जान पहचान होगी, माताओं की रिश्तेदारी, प्योके में, ससुराल में, बेटी के घर में, बहू के घर में, सभी को आपने कहना कि आप अपनी अपनी वोट डालने अवश्य आए। और उस दिन ज्यादा से ज्यादा मत कांग्रेस के पक्ष में पड़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनोद सुल्तानपुरी जीत रहे हैं, वो अवश्य जीतेंगे, पर हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मार्जिन से ये जीते। इसके लिए आप सभी का सहयोग और सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें और अच्छी बहुमत से इस सीट को जिताकर कांग्रेस की झोली में डालें। जहां तक केंद्र की बातें हैं, यहाँ पर हमारे पूर्व में रहे कुलदीप राठौड़ जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। इन्होंने कहा संविधान को खतरा है। इन्होंने कहा जिस तरीके से आज मोदी जी एक डिक्टेटर की तरह देश में काम कर रहे हैं, उससे केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारी कम से कम 24-25 पार्टियों ने एक जो इंडिया गठबंधन किया है, उसमें सभी की ये आवाज है कि हमारे संविधान को खतरा है, हमारे देश को खतरा है, हमको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में लोग ये निर्णय करने जा रहे, फैसला करने चाह रहे कि हमको ऐसी मोदी की सरकार नहीं चाहिए जो आज ये कहती है कि मोदी की गारंटी, उन गारंटियों का क्या हुआ जो आपने कहा था हम कीमतें कम करके देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, हर खाते में 15-15 लाख देंगे। ये सारे जुमलेबाजी है और इस तरीके की जो ये बातें करते हैं, उससे अब हमारा विश्वास उठ चुका है। अब हम पार्टी का साथ देंगे और इस गठबंधन की सरकार को देश की बागडोर को सौंपेंगे, ताकि हम आने वाले वक्त में इस देश का सुधार कर सके। जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं आज देश के ऊपर, उसमें हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है, बढ़ चढ़ के सहयोग करना है और बढ़ चढ़ के हमें अपने पार्टियों को जिताकर भेजना है। आप सबका पुनः मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि आपने सभी सुल्तानपुरी जी के इस रैली में भाग लिया। और मैं अब विश्वास करती हूँ कि अब आप घर में नहीं बैठेंगे, सभी अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने बूथ को संभालेंगे, अपने अपने इलाके को। आपने इधर उधर नहीं भटकना। आप अगर अपना बूथ मजबूत कर देंगे तो मैं समझती हूँ हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले भी आपने इस काम को बड़ी मजबूती से किया है और आने वाले समय में भी आप इस काम को बहुत अच्छा बखूबी निभाएंगे। मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ और खास करके सुल्तानपुरी जी को हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इन्हीं शब्दों के साथ।